निश्चित रूप से ये एनडीए की सरकार होगी। कोई एक पार्टी की सरकार तो होगी नहीं, पूरी एनडीए की सरकार है। और जब चर्चा होगी कि कौन किस रोल में रहेगा, उस समय ये सब बात तय होगी। और स्वाभाविक जेडीयू हम लोगों के नेता नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता एनडीए के बिहार में, तो स्वाभाविक है उनका सुझाव और उनकी बात जरूर इस सारे चीज़ों में रहेगा जो नया सरकार का फॉर्मेशन होगा। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और हम बार बार कहते हैं कि जो कि पॉलिटिक्स जो है ना, इतना उल्टा साइंस कोई दूसरा नहीं है। बाकी तमाम साइंस एक फार्मूला पर चलता है। कोई एक फार्मूला इजाद करिए, नोबेल पुरस्कार ले लीजिए। लेकिन पॉलिटिक्स ऐसा है ना, जिसका कोई फार्मूला नहीं है और आप किसी खास फार्मूले के सहारे आप पॉलिटिक्स कर भी नहीं सकते। बहुत कुछ सीधा दिखने वाली बात इतनी टेढ़ी होती है ना, जब तक उसको डिकोड करिए तब तक पता चला कि खेल कुछ और हो गया। बिहार में इन दिनों यही हो रहा है। हमने कहा था कि नीतीश कुमार को हटाना जितना आसान है, उससे कहीं हजार गुना मुश्किल नीतीश के जगह पर बिठाना किसको है, ये है। संजय झा जी का बयान अखबार में आज सुर्खियां बटोर रही है। कह रहे हैं कि कुछ तय नहीं हुआ है। समझ गए ना, कुछ तय नहीं हुआ है। बिहार में किसी पार्टी की नहीं, एनडीए की मुख्यमंत्री बनेगी। बात समझ में आ रही है ना? और वो भी उनको दिल्ली में कहना पड़ रहा है। कुछ तो बात होगी। सम्राट चौधरी को लेकर नीतीश घूम रहे हैं, हाथ उठवा रहे हैं सब जगह। अखबार में खबरें छप रही हैं, चैनल पर ब्रेकिंग खबर आ रही है कि सम्राट चौधरी हो सकते हैं अगले मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार ने दिया आशीर्वाद। लेकिन बीजेपी के कोई नेता इस पर बयान देने से बच रहे हैं। प्रियरंजन पटेल जी का इसमें एक कोट है अखबार में, भाई एनडीए विधायक दल तय करेगी या एनडीए के गठबंधन के नेता तय करेंगे। इसका मतलब कुछ न कुछ पेच फंसा हुआ है। नेता सब वैसी बयान नहीं देता, ये समझ लीजिए। हम लोग बहुत तेज समझते हैं, जाके वो बयान ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बयान जो है सो बहुत ही सोच समझ कर नेताजी लिख देते हैं और उस बयान का मतलब होता है। जो बेहतर उस मतलब को समझ जाए आज की तारीख में, वो उतना बड़ा पॉलिटिशियन है, उतना बड़ा पत्रकार है, जो पॉलिटिक्स का कारा सीखने की में पूरा उम्र भी बिता देता है। भाई, ये बयान अपने आप में संकेत है कि बीजेपी के अंदर सम्राट चौधरी को लेकर सहमति नहीं है। इस बयान का मतलब है कि बीजेपी के अंदर एक सेकंड थॉट भी चल रहा है, जिस थॉट में सम्राट के इतर भी स्पेस बनाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का जाना, 4 विधायक में उपेंद्र कुशवाहा का जाना, बेटा को मंत्री बनाए रखना, उसके लिए भी एक विधान परिषद का सीट देना, ये सारी चीजें उसी रणनीति का हिस्सा है जिस रणनीति के सहारे नीतीश कुमार के उस गेम प्लान को बीजेपी समझ तो रही होगी, रोकने की कोशिश में है। लेकिन शाह को संजय झा के इस बयान से थोड़ी मजबूती जरूर मिली होगी। और सबको पता है कि नीतीश कुमार क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं। जिस वजह से उनको हटने पर मजबूर किया गया है या हटाने का निर्णय लिया गया है, भले वो जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आएगी तो सब लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार जिद है हमारे अनुसार मुख्यमंत्री बने। ये भी चर्चा हो रही थी, वह सुशील मोदी के बारे में काहे ने जिद किए थे उस समय नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं थे, क्योंकि नीतीश कुमार उस समय में बयान देने की भी स्थिति में थे, मीडिया से बात करने की भी स्थिति में थे, तो कोई गॉसिप तो चल नहीं सकता था।
इस समय नीतीश कुमार क्या बात करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब बाथरूम जाते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं, प्रवक्ता ने आजकल बताता है भाई। बाहर जो निकलते हैं वही बताते हैं। हम लोग तो कोई 2 साल से तो मीडिया के सामने कभी नीतीश आया ही नहीं है। तो भाई जब क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, हम लोग भी जो है सो अंधा हाथी को पकड़ा तो कोई पैर पकड़ा, तो कोई कान पकड़ा तो सूप कह दिया, कोई पूछ पकड़ा तो रस्सी कह दिया, तो वही स्थिति हम लोग भी करते रहते हैं। तो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। नीतीश बाबू को हाथ जाके उठा देते हैं, मतलब सम्राट पर सहमति है और वो चाहते हैं कि सम्राट मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस बयान का मतलब सिर्फ इतना ही है या फिर कुछ और है? तो देखिए, एक बात तो तय है कि सम्राट अगर मुख्यमंत्री बने तो जो नीतीश कुमार के आसपास के जो लोग हैं उनकी दुकानदारी चलती रहेगी। मतलब नीतीश कुमार के करीब के लोग, नीतीश कुमार के इनर सर्किल के लोगों की दुकानदारी चलती रहेगी। दुकानदारी चलती मतलब राजनीति चलती रहेगी। लेकिन कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन गया तो फिर खेला हो गया। तब आप बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं रहिएगा। भले आपकी विधायकों की संख्या 85 क्यों न हो, लेकिन इतने बड़े मैंडेट के बावजूद भी संख्या बल के हिसाब से जितना मजबूत हुई है, आप 2020 से भी कमजोर हैं। यह भी एक बड़ा सत्य है, क्योंकि नीतीश कुमार उस मना स्थिति में नहीं है, निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, बार्गेन करने की स्थिति में नहीं है, अपनी बातों को मजबूती से रखने की स्थिति में नहीं है। ये बात आला कमान समझ रही है। तो ऐसा थोड़ी है कि 43 के ऊपर मुख्यमंत्री जो है सो बड़ा सहजता से बीजेपी मान ली। बीजेपी को पता था कि मानसिक तौर पर नीतीश कुमार इतना स्वस्थ है, अगर इनको नहीं मानेंगे तो फिर आज दूसरी सरकार बन जाएगी बिहार। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। मानसिक तौर पर नीतीश कुमार उतनी मजबूत नहीं है। मजबूत होते तो उनको हटा दिया जाता है। विधायक की संख्या पर अगर बने रहना होता तो इससे मजबूत कौन होता भाई? राज्यसभा सीट में 4 गो वोट न जुगाड़ कर पाए बीजेपी। नीतीश कुमार तो 25 वोट जुगाड़ करने की स्थिति में आज भी है, अगर मानसिक तौर पर स्वस्थ रहे तो। जब मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है तो जो उनके आसपास वाले लोग हैं उनकी इच्छा है कि सम्राट बनेगा तो उनकी राजनीति चलती रहेगी। साथ ही नीतीश की भी इच्छा है कि लवकुश सियासत को हम जो बिहार में एक नई दिशा देने की कोशिश की, कुछ काफी दिनों तक रहा, अब लव को हम सौंप के जाते हैं कि भाई चलिए आपका एहसान, संख्या बल में तो लव ज्यादा है, आपको हम गद्दी सौंप के जा रहे हैं। ये भी मैसेज देने की कोशिश होगी। लेकिन ये तमाम चीजें तब मजबूती से सामने आता जब नीतीश कुमार खुद बयान देने की स्थिति में रहते। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि अगर संजय झा का ये बयान आया है तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं, जिसको इस बयान का ये मतलब नहीं है कि ये लोग जो है सो उप मुख्यमंत्री के तौर पर निशांत को चाह रहे हैं। वो तो स्वाभाविक है, चाहेंगे तो बनना ही बनना है, उसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। एनडीए में सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, यहीं पे है कि कहीं दिल्ली से न किसी को भेज दे, बिहार में ही ऐसे चेहरे को न मुख्यमंत्री बना दे राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह, जो पूरी तौर पर दिल्ली से गाइड हो। तो तब फिर राजनीति क्या रहेगी? हर ट्रांसफर पोस्टिंग भी दिल्ली से होगा तो कितना जाएंगे वहां पर भी करने के लिए कि मेरा आदमी है, इसको दे दीजिए भाई। उस महामानव है वो दोनों, वहां पहुंचना भी मुश्किल है, और एक बार अगर इशारा कर दिया तो फिर रास्ते बंद है। तो कोशिश यही हो रही है कि सम्राट अगर सीएम बन गए तो फिर जदयू के जो बड़े लीडर हैं उनका एक्सेस बना रहेगा मुख्यमंत्री आवास में। कोई दूसरा बन गया तो फिर मुश्किल होगा। तो ये बयान इसी और संकेत दे रहा है। लेकिन साथ ही ये भी है कि बीजेपी इस बात को लेकर कितना संजीदा है, क्योंकि जब बात तो इमेज जो बनना था सो बन ही गया कि जबरन जो है सो सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है। अब इससे ज्यादा इमेज क्या बन सकता है? इसलिए नीतीश की इच्छा के विपरीत
भी अगर बीजेपी कोई फैसला ले लेती है तो बिहार में ऐसा नहीं है कि लोग सड़क पर आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। जब नीतीश को हटाने का फैसला ले लिया तो लोग सड़क पर तो आए ही नहीं, चंद कुर्मी लोग सड़क पर आए, बयान दिए, बात खत्म है। मतलब भले नुकसान 2029 में हो जाए, 30 में हो जाए, ये अलग बात है, लेकिन कोई बड़ा आंदोलन हो जाएगा, बड़ा दबाव सरकार पर आ जाएगी, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अब नीतीश कुमार उस स्थिति में है कि अपने विधायक को या अपने सांसद को इस हद तक कंपेल करते कि हम समर्थन वापस ले लेंगे। इसलिए जो चीजें हो रही है ना, उसको सिर्फ देखने की जरूरत है कि भाई ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, और इस प्रेशर पॉलिटिक्स का बीजेपी के सेहत पर कितना असर पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सम्राट मुख्यमंत्री बने, नीतीश भी चाहते होंगे, स्वाभाविक तौर पर नीतीश कुमार को क्या चाहिए कि मेरे बाद ऐसा मुख्यमंत्री बने तो मेरी बाद मुख्यमंत्री बने जो मेरे स्वभाव के ठीक विपरीत हो। सम्राट चौधरी की छवि एक अलग तरह की छवि है। शासन प्रशासन में उस तरीके का अनुभव नहीं है जिस तरीके का अनुभव नीतीश कुमार का, वो शुरू से होती रहे हुए, वो आए तो सबको साथ लेकर चल सकते हैं क्योंकि उनको सरकार चलानी है। लेकिन अगर कोई ऊपर से थोपा गया तब तो सरकार हस्तिनापुर से चलेगी, दिल्ली से चलेगी। तो सरकार बिहार से ही चले, इसके लिए जरूरी है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। तो ये बयान संकेत उसी का है। या तो शाह थोड़ा कंफर्ट स्थिति में आ जाए कि भाई सम्राट चौधरी पर सब लोग सहमत हैं, मांझी कहे ही हैं, चिराग भी कहेंगे, आज न कल उनको भी कहना ही पड़ेगा, नीतीश कहिए रहे हैं, भले चिराग नित्यानंद राय से ज्यादा कंफर्ट हो लेकिन कहना तो पड़ेगा ही। नहीं भी कहेंगे तो कोई बात नहीं है, जब नीतीश साथ में है फिर जरूरत क्या है उनके साथ होने का। ये सारी चीजें चल रही हैं। इसमें अब देखना ये दिलचस्प होगा इस बयान के बाद जो सत्ता के गलियारी में जो चीजें चल रही हैं कि कब नीतीश कुमार हटेंगे, कब जाएंगे, उसको लेकर संकेत कब आना शुरू होता है। हम लोगों के लिए यही फिलहाल सबसे बड़ी खबर है कि कब नीतीश जाएंगे। निश्चित रूप से ये एनडीए की सरकार होगी, कोई एक पार्टी की सरकार तो होगी नहीं, पूरी एनडीए की सरकार है। और जब चर्चा होगी जो कौन किस रोल में रहेगा उस समय ये सब बात तय होगी। और स्वाभाविक जेडीयू हम लोगों के नेता नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता एनडीए के बिहार में, तो स्वाभाविक है उनका सुझाव और उनकी बात जरूर इस सारे चीज़ों में रहेगा जो नया सरकार का फॉर्मेशन होगा